नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डे 3 में आ गए हैं और आज हम लोग डे 3 में ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। वास्तविक संख्या लेसन 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको आज कंप्लीट भी करेंगे, है ना। फिर कल से हम लोग लेसन 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव में देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है 2024 में। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 140 बराबर 2 पर पावर x गुना 5 पर पावर y और गुना 7 पर पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पाली में। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 और 1, ऐसे ये ऑप्शन है। देखो सारे बच्चे, इसको कैसे तुम लोग हल करोगे। 140 बराबर क्या दिया गया है, 2 पर पावर x, 5 पर पावर y और 7 पर पावर z। चलो 140 को सबसे पहले तोड़ो, 2 से कितने बार में 70, 2 से कितने बार में 35, 5 से कितने बार 7 बार में बोलो 7 बार में। अब ये नहीं टूटेगा। अब देखो तो 140 का क्या क्या वैल्यू आया, 2 गुना 5 गुना 7। बाबू 2 क्रेटो है, 2 ठो यानी 2 पर पावर क्या हो गया 2। 5 केठो है तो 5 पर पावर क्या हो गया 1 और 7 केठो है तो 7 पर पावर क्या हो गया 2 पर पावर 2, 2 पर पावर x यानी 2 पर पावर 2। ये जो 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 पर पावर 1 और यहाँ 5 पर पावर y यानी y बराबर क्या हो जाएगा 7 पर पावर कितना है 1 यानी ये 7 पर पावर z, तो ये z किसके बराबर हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पर दिया है 2 पर पावर x, 2 पर पावर y, 7 पर पावर z है, मतलब 5 पर पावर y, 2 पर पावर x, 5 पर पावर y और 7 पर पावर z। लेकिन यहाँ भी 2, 5, 7 आया, यहाँ भी 2, 5, 7 है, लेकिन यहाँ x, y और z है और यहाँ 2, 1 और 1 है। और हमको क्या निकालने बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, x का वैल्यू बताओ 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 4। क्या नहीं बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या बनेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 156 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 13 पर पावर z। तो आपको बताना है ये z है, तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y। और यहाँ पे ऑप्शन कुछ दे दिया है 4, 5, 3 और 6, ये 4 ऑप्शन है। तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे बताओ। 156 को तोड़ना है, 156 को तोड़ो, 2 से कितने बार में बोलो 78 बार में, 2 से कितने बार में 39 बार में, 3 से कितने बार में 13 बार में। बाबू 156 का क्या क्या आया, यही आया ना। इसको तोड़ना तुम लोगों को आना चाहिए, घर में प्लस करना। 2 केठो है 2, 3 केठो है 1 लिख देना है, 13 केठो है 1। बाबू देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ 13, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 13। इसके ऊपर x है, y है और z है, तो इसके ऊपर जो कुछ भी होगा उसको क्या मान लेंगे x, y और z। यानी आपको क्या निकालना था x, y प्लस z, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना 4 ही होगा ना 4। क्या समझ में आया। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बन जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। सुनो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 संख्या क्या क्या है बाबू, 1, 3, 5 और बताओ 7 प्लस 9, बताओ 9 और 11। मतलब जो भी संख्या होगा 10 को लिख लेना और 10 को लिख करके उसको क्या कर देना 10 से भागा। 5 संख्या का पूछे तो पांचों संख्या को लिख लो और पांचों को जोड़ दो और जोड़ के क्या कर दो, माध्य तो ऐसे निकलता है। माध्य मतलब औसत, क्या निकालना है औसत कैसे निकलता है, जो भी संख्या दिया है उसको जोड़ के उसको क्या कर दो बताओ, उतना से भागा करो, उतना से क्या कर दो भागा। तो इस बात को तुम लोग याद रखते हैं। चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए फटाक से। चलिए सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। फिर अब जो अगला ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है एग्जाम में वो परिमेय और अपरिमेय को बेस बनाकर पूछा जाता है। परिमेय और अपरिमेय को आधार बनाकर पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है।
तो सबसे पहले आपको तो ये समझ आ जाना चाहिए कि परिमेय कहते किसे हैं और अपरिमेय कहते किसे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद तुम लोग खुद से बनाना सीख जाओगे। परिमेय और अपरिमेय, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अपरिमेय किसको कहेंगे, एकदम सिंपल वे में समझो, जो संख्या रूट में आ जाए, जो संख्या क्या चीज में आ जाए, जैसे रूट में 2 आ गया, अब ये 2 रूट से अगर बाहर नहीं हो पा रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय। मान लो कोई संख्या रूट 3 है ना, और ये रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय। लेकिन मान लो एक संख्या रूट 4 है, देखो 4 इस रूट से बाहर हो सकता है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 2। तो जो संख्या रूट में नहीं रहेगा, जैसे रूट 4 कभी 4 रूट में रह ही नहीं सकता क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अपरिमेय किसे, तुम सिर्फ इतना समझ जाओ कि अपरिमेय कौन है। अगर तुम अपरिमेय समझ गए तो तुम अपने आप क्या समझ जाओ, परिमेय। तो याद रखना, जो अपरिमेय नहीं होगा उसको क्या मान लेंगे, परिमेय। तो अपरिमेय किसे माने, तो जो संख्या रूट में है उसको क्या मान लो, अपरिमेय। उसे क्या मान लो, अपरिमेय। और जो संख्या रूट में नहीं है उसको क्या मान लेंगे, परिमेय। बस यही नियम याद रखना, जो संख्या रूट में है, जैसे कि मान लो 2 + √3 ये एक साथ है, तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। बाबू देखो इसके साथ जुड़ा है, 2 के साथ ये √3 आ गया, जुड़ गया, तो ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, जैसे मान लो 2/√2 ये क्या है, क्या √2 रूट से ये 2 कभी बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो ये क्या है, अपरिमेय। 5 + 6√3 ये क्या है, हमेशा याद रखना अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। √8/√2 ये क्या है, क्या है, अपरिमेय है या नहीं, नहीं। √8 को थोड़ा छोटा करो, क्या करो, छोटा। तो √8 को जब तुम छोटा करोगे तो 2 × 2 × 2 बटा कितना, √2। देखो 2 का जोड़ी लग गया तो 2 क्या हो गया, बाहर, और 1 का जोड़ी नहीं लगा तो 1 तो √2 अंदर ही रह गया। मतलब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, √2, ये और ये क्या हो गया, क्या बचा, 2। तो 2 क्या है, 2 हमारा है परिमेय संख्या। तो इस तरह से आप लोगों को उलझाएगा, है ना। तो याद रखना, रूट और रूट अगर कट जाता है और रूट वहाँ बचता ही नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, बताओ, परिमेय, है ना। अगर कहीं रूट आ जाए तो उसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय। बस एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, जो संख्या रूट में हो और वो रूट से बाहर ना हो, उसका वर्गमूल ना निकलता हो, तो वो अपरिमेय है। और अपरिमेय का कोई चीज तुम याद मत रखना। और अगर 4 ऑप्शन दिया तो उसको कटाओ, है ना, उसको देखो, उसको सॉल्व करो कि क्या हो रहा है। चलो, तो इस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसमें मैं अब क्वेश्चन लेता हूँ, इसको बनाता हूँ, है ना। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग देख लो। देखो एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, परिमेय और अपरिमेय। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि परिमेय वही होगा जो रूट में नहीं होगा, जो रूट में नहीं होगा। तो सबसे पहले जो जो रूट में है उसको परिमेय नहीं मानेंगे। तो देखो ये √3 रूट में है, 3 क्या चीज में है, क्या ये रूट से बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या ये परिमेय है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो ये परिमेय नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा देखो, अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। अच्छा √6 क्या चीज है, रूट देखो ये 6 क्या चीज में है, रूट में। और रूट में क्या ये रूट से बाहर हो सकता है, नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकलता। 6 का वर्गमूल आना चाहिए कम से कम, तो वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं, मतलब ये अपरिमेय है ये। अच्छा देखो 4 + √5, 4 तो परिमेय है लेकिन √5 आके इसको क्या पूरा बना दिया, अपरिमेय, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी सब जगह रूट है, किसको परिमेय माने। देखो ऊपर और नीचे कट रहा है, क्या बचा, 2। और ऑप्शन बी ही क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी क्या है। तो याद रखना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा है, √7 एक डैश 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 संख्या है, बताओ सारे बच्चे क्या है, अपरिमेय संख्या, 4 ऑप्शन रहेगा, यह है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √7 देखो रूट में है और ये रूट से बाहर नहीं हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट। वो संख्या जो रूट से बाहर नहीं हो सकता है, रूट के अंदर ही रहेगा और परिमेय कहलाएगा। अगर रूट से बाहर हो जाए गलती से तो वो क्या बन जाएगा, परिमेय। तो ये क्या हो गया, समझ में बातें आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिर है, √2 है, मतलब √2 है 1,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय बताओ संख्या। अपरिमेय संख्या। क्या इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं बना पाओगे? ठीक है, क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो याद रखना तुम लोग कॉन्सेप्ट इसका। आनंद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो इसको भी याद रखना। क्या बोलो आनंद? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है अनंत? दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अनंत? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अनंत? दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या? इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए, दो के बीच कितनी संख्या हो सकती है अनंत? दो के बीच कितनी संख्या हो सकती है, दो संख्या के बीच कितनी संख्या हो सकती है, परिमेय अपरिमेय अनंत। याद रखो, ठीक है? क्या याद रख पाओगे? अरे बोल मेरे भाइयों एवं बहनों। देखो एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है, पाई है अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या याद रखोगे? पाई हमेशा क्या होता है? क्या ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे? देखो बाबू, मैं यहाँ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बतला रहा हूँ, घर में जाकर इसको हल करो, है ना? मैं यहाँ तुम लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाला नहीं हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और पूरा किताब तुमसे बन जाएगा। दिमाग लगाओगे तब, और मेरे भरोसे बैठोगे संभव नहीं, है ना? तो अपना भी थोड़ा सा एनर्जी खर्च करो, ठीक है? अब देखो सारे बच्चे, और भी देखो, और भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पाई कैसा है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन परिमेय है। क्वेश्चन एक पूछा गया है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। एक है पाई, एक है √7, एक है √16/25 और एक है 3√2 ऐसे समझ लो 3√3/√2। अब आपको इसमें चुनना है कि इनमें से कौन परिमेय है। तो अगर इनमें से कोई एक परिमेय होगा तो 3 क्या होगा? अपरिमेय। तो याद रखना पाई क्या है? अपरिमेय। इसको यहीं पे कट कर देंगे क्योंकि हमको चुनना क्या है? हमको चुनना क्या है? परिमेय। तो हम क्या चुनेंगे? परिमेय। तो जो अपरिमेय है उसको कट करते चलेंगे। अच्छा जी, √7 भी क्या है? अपरिमेय, लेकिन हमको चुनना क्या है? परिमेय, तो वो तो कट ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 और 25 का वर्गमूल 5। देखो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में जाता है, तो जो संख्या P/Q के रूप में आ जाए वो परिमेय है। और ये रूट में भी नहीं है, ऐसे समझो कि ये रूट में नहीं है, ये रूट से बाहर हो गया। ये रूट से क्या हो गया? बाहर। तो रूट से अगर ये बाहर हो गया तो ये परिमेय है। देखो अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, कटेगा भी नहीं, तो ये भी अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार हाँ बोलिए। आ रहा है? चल वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, देखो तो यहाँ तक आएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनो। √64/81, 2√3, √21/35, √3 गुना √2। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पढ़ो। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? परिमेय। परिमेय। इसका मतलब क्या होगा? परिमेय। क्या होगा? परिमेय। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, तो अपरिमेय नहीं तो क्या? परिमेय। और अगर पूछ लिया जाता परिमेय नहीं, तो परिमेय नहीं तो क्या? अपरिमेय, है ना? एक व्यक्ति को हमने देखा, वह लड़की नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक व्यक्ति को हमने देखा या मैंने देखा तो वह लड़का नहीं है, मैं साफ साफ नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो लड़की है,
तो मैं उल्टा के बोल दिया कि वो लड़की वो लड़का नहीं है, तो वो क्या होगा, वो लड़की होगी। अगर वो लड़की नहीं है तो वो क्या होगा, लड़का। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसाएगा कि थोड़ा उलझो, आपका दिमाग थोड़ा यहाँ पे उलझना चाहिए। तो निम्न में कौन, अपरि में नहीं। तो अपरि में नहीं मतलब परि में, तो आपको इसमें परि में चुन लेना है। तो परि में हम कैसे चुनेंगे, जो रूट में नहीं होगा, जो रूट में नहीं होगा, जो रूट से बाहर होगा वही क्या होगा, परि में। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये वजनीय बातें हैं, ठीक है, समझो। तो निम्न में कौन और परि में नहीं। बाबू देखो, सबसे पहली चीज 64 का वर्गमूल निकलता है कितना, 81 का वर्गमूल निकलता है। देखो सबसे पहले यही रूट से क्या हो गया, बाहर, मतलब यही अपरिमेय नहीं है, मतलब यही क्या है, परिमेय है। और बाकी ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये वाला अपरिमेय नहीं। कुछ समझ आ रहा है, परिमेय अपरिमेय। चलो, तो अपरिमेय और परिमेय के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं इसमें लेता हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, क्या 3 रूट से बाहर हो सकता है, रूट 3 यानी 3 का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, वो अपरिमेय है। क्या है बाबू, अपरिमेय है, क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन है, पाई बटा 3 है, पाई जहां आ गया क्या टिक करोगे, आंख बंद करके क्या टिक करोगे, गलती हो जाएगा, आंख बंद करके टिक करोगे, गोल घेरा लगाना होता है, तो आंख मत बंद करना है ना, बस आंख खुला रख करके दिमाग को खोल करके है ना, तुम डायरेक्ट क्या टिक कर देना है, अपरिमेय। इस बात को तुम लोग याद करो। चलिए अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अरे यही सब तो पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, सुनो क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में कौन अपरिमेय है। ऑप्शन रूट 17, रूट 100, रूट 4, रूट 16 प्लस रूट 25। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन अपरिमेय है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा, सारा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ परिमेय और अपरिमेय का, घर में बनाओ, प्रयास करो, देखो, खुद से बनाओ। एग्जाम में तुम्हारे बदले मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों को खुद जाना है और आप लोगों को खुद एग्जाम लिखना है, एग्जाम देना है, ठीक है। और अगर तुम पूरा वास्तविक संख्या का अच्छा से सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, तो तुमको 10 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे देगा, और सिर्फ वास्तविक संख्या। बात समझ में आ रही है। चलो, निम्न में कौन अपरिमेय है, साफ साफ क्वेश्चन का है, कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय वही होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वही क्या होगा, अपरिमेय। तो देखो बाबू, 16 रूट से बाहर निकल गया, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया 9। ये बन गया क्या, ये तो परिमेय बन गया, लेकिन हमको चुनना क्या है। अच्छा रूट 4 भी रूट से बाहर हो गया, कितना आ गया 2, मतलब ये भी परिमेय बन गया। 100 का वर्गमूल कितना 10, ये भी रूट से बाहर हो गया, मतलब ये भी परिमेय। 17 का वर्गमूल नहीं होता, अगर यहाँ 16 होता तब ये भी परिमेय बन जाता, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय। समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक, सुनो सारे बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक नहीं परिमेय संख्या होती है मेरे लाडलों एवं लाडलियों, गौर से देखना। एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या। देखो अब क्या होता है ना, बहुत सारा लिखना पड़ता है तो समय बहुत ज़्यादा चला जाता है ना। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं आया है, थोड़ा अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा बताओ, डिजिटल बोर्ड। और डिजिटल बोर्ड में मैं तुम लोगों को और बेहतर तरीके से मैथ को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो लिखने में समय बहुत जाता है, तो तुम लोग क्या हो, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो वो क्या करोगे, तुम लोग सब्सक्राइब करो, इसको बढ़ाओ, पूरा फॉरवर्ड करो, है ना, पूरा फैलाओ, ठीक है। तुम लोगों को बढ़िया टॉपिक, हर चीज़ तुम लोगों को बेहतर देने का मैं प्रयास करूँगा।
चलो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। बाबू परिमेय संख्या तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ। वास्तविक संख्या। लेसन 1 का नाम क्या है, याद रखना अगर तुमसे पूछ लिया जाए सम संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या, विषम संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या, और परिमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। याद रखना जितनी भी संख्या के बारे में पूछेगा कि ये संख्या क्या है, आंख बंद मत करना, है ना, और बिना आंख बंद किए तुम लोगों को देखना है कि कहाँ पे क्या है वास्तविक संख्या, और जहाँ पे तुमको वास्तविक संख्या मिलेगा तुम वहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे। तो याद रखना प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो बाबू सारे बच्चे, वास्तविक संख्या सबसे पहली चीज, थोड़ा सा अगर मैं तुमको बताऊं, अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो संख्या कितने भागों में बटा होता है बताओ, 2 भागों में, एक होता है वास्तविक और एक होता है बोलो अवास्तविक, ठीक है। फिर अवास्तविक को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। फिर वास्तविक कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, एक कहते हैं परिमेय, एक कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहाँ से निकला है, वास्तविक संख्या से, कहाँ से निकला है। फिर इसी परिमेय संख्या को हम कई भागों में बांटते हैं, सम, विषम, ब्रैकेट, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, बात समझ में आ रही है। तो याद रखना जो भी सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, जो कुछ भी है वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या। क्वेश्चन पूछ लेता प्रत्येक और परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या से 2 संख्या निकली है, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय, यहीं आकर के रुक गई, फिर अपरिमेय आगे नहीं बढ़ी, लेकिन परिमेय कई भागों में बट गई, ब्रैकेट संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। आपसे पूछ लिया जाए भाज्य संख्या है और ऑप्शन रहे परिमेय संख्या, तो आप क्या टिक करोगे, परिमेय संख्या, है ना। ब्रैकेट संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं तो परिमेय, है ना। तो याद रखना अगर कभी भी वास्तविक संख्या से ही सब कुछ हम लोग पढ़ क्या रहे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में हम परिमेय भी पढ़ते हैं और अपरिमेय। तो परिमेय कहाँ से निकला है, परिमेय कहाँ से निकला है, वास्तविक संख्या से। क्या समझ में आ रहा है कुछ, चलो ठीक है, इसको देखो एक बार। चलिए कुछ क्वेश्चन और है इसमें, आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, देखो कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या आपको चुनना है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है रूट अंडर 64 प्लस 36, 25 प्लस 25, रूट अंडर 49 प्लस 49, और देखो बाबू इस क्वेश्चन को गौर से देखो, हंसो नहीं, दिमाग यहाँ खोल कर देखो, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। याद रखना अगर परिमेय पूछा तो इसमें एक ही ऑप्शन क्या होगा, सही, और 3 के 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत। यानी परिमेय पूछा है तो इनमें से एक परिमेय होगा और बाकी 3 के 3 अपरिमेय होगा, 3 के 3 क्या होंगे, अपरिमेय। देखो सारे बच्चे कैसे क्या करोगे बाबू, 36 और 36 प्लस में दिया, दोनों को जोड़ो कितना होगा, 72। क्या 72 का वर्गमूल निकलता है, नहीं। अगर 72 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या है, अपरिमेय। लेकिन हमें चुनना क्या है, 49 और 49 को जोड़ो 98, क्या 98 का वर्गमूल निकलता है, नहीं। तो ये भी क्या है, अपरिमेय। 25 और 25 कितना होता है, 50। क्या 50 का वर्गमूल निकलता है, नहीं। तो ये भी क्या है, लेकिन 64 और 36 को जोड़ो 100 और 100 का वर्गमूल निकल जाता है। मतलब इनमें से कौन परिमेय संख्या है, नहीं समझ में बात आ रही है। ऐसे जोड़ करके आप लोगों को क्या करना है, चीजों को बनाना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देखो तो थोड़ा, रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना रूट 15 है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी है, पूर्णांक संख्या
तो ऑप्शन डी है प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन देखो, रूट 10 को गुना रूट 15 है और 4 ऑप्शन दे दिया, आपको चुनना है चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन है, कैसे चुनोगे? इसको सबसे पहले सॉल्व करो, क्या करोगे? सॉल्व। गुना करो, 10 को 15 से गुना करो, क्या 150 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। नहीं निकलता है, इसको क्या टिक करो? अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में बात आई? आ गई समझ में? अगर क्वेश्चन रहता, सारे बच्चे ध्यान से देखो, रूट 50 गुना रूट 2, रूट 50 गुना रूट 2, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। रूट 50 को 2 से गुना करो, रूट 100। रूट 100 का वर्गमूल 10। और 10 कैसी संख्या? रूट से बाहर हो गया, कैसी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो ये पूरा मतलब पूरा जो है परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ तुम लोगों को, घर पे बनाओ। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कल तुम डाउट क्लास में क्या करो? पूछो, लेकिन तुमको बनाना होगा। पूरा वास्तविक संख्या को मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में बता दिया है, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करो खुद से, टीचर के भरोसे मत रहो, है ना। आपको टीचर सब कुछ बताएगा, लेकिन आप अपना दिमाग कब लगाओगे, है ना। मान लो कि मैं सारा क्वेश्चन आपको एक एक करके पूरा मैं बता दूं, कहूं कि बाबू देखो यहीं से आएगा, है ना, इतना कर लो, 250 क्वेश्चन कर लो, 250 नंबर उठा लोगे, और सारा क्वेश्चन को एक एक करके मैं बता दिया। तुम अपना दिमाग नहीं, सिर्फ तुम समझ रहे हो, तुम चाहते हो, और तुम्हारा दिमाग फिर क्या बन जाएगा? सिर्फ समझने वाला, हल करने वाला नहीं। तो क्या है ना कि तुम लोग वीडियो देखने से बचो, ज़्यादा से ज़्यादा बचो। पहले क्या करो? पहले खुद से ऑब्जेक्टिव को हल करो। और अगर नहीं बने, सुनो, अगर नहीं बने तो ही तुम लोग जाओ और वीडियो देखो, है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, इसलिए मेरा वीडियो देखना अनिवार्य है। मैं आपको सिर्फ क्या बताया हूँ? कॉन्सेप्ट। क्या बताया हूँ? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट पे मैंने चर्चा किया है, और आप लोग इसको बनाओ, कॉन्सेप्ट देखो, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को जो है कमेंट में लिख करके भेजो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा बताइए, है ना। तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें उस क्वेश्चन को आप लोगों को बता करके भेज दूंगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी दबाइए, जो कुछ हो सकता है, जितना हो सकता है वो सब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो फैल जाए, है ना। क्या क्या होता है वो तुम लोग जानो अब, और सब कुछ करके जो है वीडियो को फैलाना है ना। और आपको क्या, हाँ, शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने शांति से, प्यार से आप लोग जो वीडियो को देखे हैं और लास्ट तक बने रहे हैं वीडियो में, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों को, धन्यवाद।